हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत विशेष महत्व है। इस पर्व में माँ भगवती दुर्गा के स्वरूपों को नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती है। माता दानव और पापियों का नाश करके भक्तों की रक्षा करके भक्त के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार करती है। माँ कात्यायनी सारी बुराइयों के विनाश करने वाली नवदुर्गा में एक उग्र स्वरूप में है। इस माता को महिषासुरमर्दिनी रूप में जाना जाता है। माँ कात्यायनी की कथा। रंभासुर का एक पुत्र था महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और वरदान में मांगा कि उसकी मृत्यु ना देवता, असुर और मानव किसी से हो, बल्कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। महिषासुर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों में अपना अधिकार करके त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर का बढ़ता अत्याचार देखकर भगवान विष्णु ने सारे देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की और सारे देवताओं के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिसे सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तो वहीं हिमवान ने उनकी सवारी के लिए सिंह दिया। देवताओं से प्रसन्न होकर भगवती ने शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का वचन दिया और कुछ समय पश्चात ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी हमेशा इच्छा थी कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी दुर्गा ने महिषासुर के शासन को खत्म करने और ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी करने के लिए कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह एक मजबूत सुंदर योद्धा के रूप में पली बढ़ी और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार महिषासुर के 2 दूत चंड मुंड ने कात्यायनी माता की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और दोनों अपने स्वामी महिषासुर के पार जाकर मां कात्यायनी की सुंदरता के बारे में बताया, जिसे सुनकर महिषासुर प्रसन्नता के साथ अपने दूसरे दूत दुंदुभी से मां कात्यायनी से विवाह के बारे में बात करने को कहा। दुंदुभी माता कात्यायनी से मिलकर अपने स्वामी की महानता की शेखी बघारी कि महिषासुर तीनों लोकों का शासक है, इस वजह से उनको महिषासुर से विवाह कर लेना चाहिए। दुंदुभी के इस प्रस्ताव को सुनकर माता कात्यायनी मुस्कुराई और उससे कहा कि उसकी परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले उन्हें युद्ध में हराना होगा, तभी यह विवाह संभव है। दुंदुभी वापस अपने स्वामी महिषासुर के पास जाकर उसे इस चुनौती के बारे में बताया, जिससे महिषासुर राजी हो गया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। माता कात्यायनी और दानव महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब माँ कात्यायनी और महिषासुर युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने आए तो महिषासुर ने खुद को भैंसे के रूप में बदल लिया, जो कि माँ कात्यायनी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि महिषासुर के इस रूप में उससे लड़ने के लिए माता को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। किंतु फिर भी माँ कात्यायनी ने महिषासुर को ललकारा और उसकी पीठ पर चढ़ गई, जिससे महिषासुर आश्चर्य में पड़ गया और उसने माँ को पीछे से ही हटाने की बहुत कोशिश की, किंतु वो हटा नहीं पाया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर की गर्दन पर पैर रखकर अपने त्रिशूल से उसकी छाती को भेद दिया और उसका सिर काट दिया। इस तरह से शक्तिशाली दानव महिषासुर का वध माता ने करके देवताओं को उनके खतरे से बचाया। मान्यता है कि माँ कात्यायनी ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित करके उसका वध किया। यही कारण है कि माँ कात्यायनी महिषासुरमर्दिनी कहलाती है। उम्मीद है कि आप सभी को माता कात्यायनी की ये पौराणिक कथा बहुत ज्यादा पसंद आई होगी।
आप सभी हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कथा कैसी लगी। जय माता दी आप सभी भक्तजनों को। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ का गंगाजल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ का तिलक करें, अक्षत अर्पित कर पूजन करें। इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें और क्षमा याचना करें। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग। इस दिन माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का को भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।